नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रोग्रेस मैथ बाय डीपी सिंह। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी 2025 और नीमसेट 2025 के रीजनिंग सेक्शन की। तो दोस्तों, मैं बता दूं, नीमसेट में कुल 40 प्रश्न आते हैं, जिसके एक प्रश्न का जो मार्क्स होता है वो होता है 6 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 240 नंबर का ये एक जो सेक्शन है वो आता है नीमसेट में 1000 मार्क्स में से। वहीं सीयूईटी एमसीए और सीयूईटी कंप्यूटर साइंस का एक ही पेपर कोड है SCQP09। तो अगर SCQP09 पेपर कोड में रीजनिंग की बात करें तो मैक्सिमम देखोगे तो 15 सवाल आ सकते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो 60 मार्क्स हो सकता है, ठीक है। और 60 मार्क्स ये ऐसे मार्क्स हैं जिसे आप आसानी से ले सकते हैं, जो कि आपको मेरिट में आगे पहुंचा सकता है। तो इसको आपको सीरियसली लेना होगा और ये आसान है, तो आपको इसे पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, हमने एक नया रीजनिंग सीरीज लॉन्च किया है, जिसका हमने नाम रखा है तूफान बैच। तो तूफान बैच में आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर हो सके वहां पर शेयर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और टर्न ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन को, ठीक है। बेल आइकन को टर्न ऑन बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेक्शन है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीरीज टेस्ट। मैं आपको बता दूं, सीरीज टेस्ट से बहुत सवाल आते हैं। 2024 में आप देखोगे तो सीरीज टेस्ट से आए हैं सीयूईटी एमसीए में, या बोलूँ तो SCQP09 पेपर कोड के जो पेपर में रीजनिंग में आया था वो सीरीज टेस्ट से आए हैं कुल 5, ठीक है। एक आया था आपका वर्बल रीजनिंग और आपका आया था नॉन वर्बल रीजनिंग से, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं। तो ये पहला प्रश्न आप देख रहे हैं दिया है, जो पहला सीरीज दिया है वो दिया है 120, 99, 80, 63, 48। तो इसका क्या प्रश्न होगा मैं आपको बताता हूं। 120 से 99 गए तो कितने में गए होंगे? -21 करके, ठीक है। 99 से 80 गए होंगे तो -19 करके। 80 में क्या घटा दें कि 63 आ जाए, तो -17, ठीक है। -17। 63 से अगर 48 जाना हो तो -15, यानी कि 48 से जो आगे वाला टर्म होगा उसमें -13 हो रहा होगा, यानी कि 35 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 48 में से 13 जाएगा तो 35 आंसर आएगा, ठीक है। 48 में से माइनस करेंगे 13 तो हमें मिलेगा 35, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। एक ये प्रश्न देखिए दोस्तों, 5, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7, टोटल 9 डिजिट है यहाँ। फिर दूसरा वाला हम देखें तो 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7, यहाँ पर टोटल 8 हैं, ठीक है। यहाँ पर है 9 डिजिट, यहाँ पर है 8 डिजिट। अब हम यहाँ देखते हैं 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें मिल रहा है 7 डिजिट। पहले मिला 9, एक मिनट इसमें भी जोड़ लेते हैं। इसमें हमें दिख रहा है 9, 6, 5, 4, 2, 3, यानी इसमें है 6, ठीक है। यानी देखें कि पहले में हमें मिला, एक मिनट इसको हटाना होगा। पहले में हमें मिला क्या? 9 डिजिट, दूसरे में 8 डिजिट, तीसरे में 7 और चौथे में 6। तो अब क्या होगा? 5 डिजिट होगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे सब में 5 ही डिजिट है, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि जो पहला में और दूसरे में क्या अंतर है। तो पहले में जो फर्स्ट डिजिट है 5, ये दूसरे में नहीं है, ठीक है। बाकी 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7 वैसे के वैसा ही है, ठीक है। तो पहले का दूसरा संबंध क्या हुआ कि 5 नहीं है। अब दूसरे का तीसरे से क्या संबंध है कि तीसरे में जो है लास्ट डिजिट 7 नहीं है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 7 नहीं है। 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3 तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन 7 नहीं है, ठीक है। अब जब हम देखेंगे लास्ट जो चौथा है उसको अगर हम देखें तो इसमें देखेंगे कि इसमें 8 नहीं है, बाकी 9, 6, 5, 4, 2, 3, यानी कि पहले जो हम करेंगे वो कि फर्स्ट टर्म को हटाएं, फिर उसके बाद लास्ट टर्म को हटाएं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हट चुका है, यहाँ पर 8 था तो हट चुका है यहाँ से। तो अब हम क्या हटाएंगे? जो अगला टर्म होगा उसमें से ये 3 हटाना होगा, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? 9, 6, 5, 4, 2 किस में है? डी ऑप्शन में है। तो डी इज हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या? डी। तीसरे की तरफ चलते हैं। 3, 10, 101, 3, 10, 101, 3 से 10 कैसे जा सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो सकता है। 10 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, जो कि दूसरे टर्म में है, ठीक है। अगर दूसरे टर्म का स्क्वायर करें यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 में 1 जोड़ दें तो 101 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 101 का स्क्वायर करें और प्लस 1 करें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 101 का स्क्वायर होता है ये, और इसमें अगर 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा?
10202 यानी 10,202 इसका आंसर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, द सीरीज 261854 डॉट डॉट व्हाट विल बी द एट टर्म। एट टर्म यानी सीक्वेंस सीरीज का सवाल आया है, रीजनिंग में आता है, ठीक है, इसको सीक्वेंस भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 से, ये एपी है कि जीपी है, तो अगर हम देखें कि 6 में से 2 गया तो 4 आया, लेकिन 18 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, नहीं आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब ये एपी तो नहीं है। 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आ गया, ठीक है। 18 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आया, ठीक है। 54 को 3 से डिवाइड किया तो 18 से डिवाइड किया तो 3 आया, यानी कि आर की वैल्यू आ गई क्या, 3। ये आप लोग याद रखिएगा कि आर की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। फर्स्ट टर्म क्या है, यानी ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, और आर की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये जीपी का फॉर्मूला है, तो 1 मिनट, हम फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रख दें A8 इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर 8 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 7, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4374, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 125 से 80 कैसे जा सकता है, -45 करके। 80 से 45 गया है कैसे, -25 करके। 45 से 20 गया है कैसे गया होगा, -15 करके। नहीं सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। 125 से 80 गया होगा तो -45 होगा, सही है। 80 से 45 गया है तो कितने में गया है, 80 से 45 गया है तो 35 में गया है, ठीक है। और 45 से 20 गया है -25 में, तो 20 से अगला टर्म में क्या डिफरेंस होगा, -15 का होगा, यानी कि 15, 20 में से 15 घटा दें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 5। छठे प्रश्न की ओर आ गए हम लोग। 1,1,2,6,24 क्वेश्चन मार्क 72 मतलब 720। तो इसमें क्या सीरीज बन रहा है, इसमें सीरीज बन रहा है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 किया, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 किया, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4 किया, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, और जो भी यहाँ पर आएगा उसमें मल्टीप्लाई होगा 6 का, यानी 24 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे, 5 करेंगे तो 120, और 120 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 720, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2, 15, 4, 12, 6, 7 क्वेश्चन मार्क डबल सीरीज का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 2 से 6, अरे सॉरी 2 से 4, 4 से 6, तो अब क्या आएगा, ये इवन नंबर है 2, 4, 6, तो अब क्या आएगा, 8 आएगा। 8 किस में है, ए में है, बी में है, यानी सी तो नहीं होगा, तो सी तो गलत हो गया। डी हो सकता है क्योंकि नन ऑफ दीज है, हो सकता है कि दूसरा ना आए, ठीक है। अब अगर देखें 15 से 12, 12 से 7, तो आगे क्या होगा, यहाँ पर हुआ है -3, ठीक है। 15 से 3 गया तो 12, 12 में से 5 गया तो 7, 3 और 5 क्या है, ऑड नंबर, तो 7 में से अब क्या जाएगा, 7 जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यानी कि 8,0 इज द राइट आंसर। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा हो तो आप 1.5 पर या 2x पर देख सकते हैं। अब इस प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। 483258406848, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ गया है +1008 करके, और यहाँ से यहाँ भी गया है +1008 करके, तो यहाँ से भी यहाँ गया होगा तो +1008 करके ही गया होगा, तो 8, 8, 16, यानी बी या सी में से कोई एक होगा। 4 + 0 4, 1, 5, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9वें में चलते हैं। 2, 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67, 1, 2, 1 जोड़ दिया तो
1 + 1 किया तो 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 6, 6 + 1 किया तो 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 21, फिर 22 आ गया, +1 किया तो फिर 24 × 3 किया तो 66, 66 + 1 67। तो अब 67 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 तियाँ 21, हाथ से लगा 2, 6 तियाँ 18, 2 20, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, 2 8 16 28 128। तो ये कैसे होगा, 2 8 16 128। तो हम देख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाई 2 किया है तो 16, 16 मल्टीप्लाई बाई मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 2 किया है तो 16 आया है, 16 मल्टीप्लाई बाई 8 किया है तो आया है 128। तो अब 128 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 2048, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब रॉन्ग टर्म का आ गया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, 121 फिर 43 165 186 209। तो कौन सा गलत हो सकता है, हमें ऑप्शन दिया या तो 143 गलत होगा, या फिर 165, या फिर 186, या फिर 209। तो अगर 21 से 43 पर जाएं तो कैसे जा सकते हैं, +22 करके। 143 से 165 में जाए तो यहाँ भी +22 करके, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 165 में +22 करें तो क्या करेक्ट होगा, तो नहीं, क्योंकि 122 करेंगे तो 167 होना चाहिए, ठीक है। अगर 167 में +22 करते तो क्या हमें 209 मिलता, तो हाँ मिलता। तो इसका मतलब क्या हो गया, 187 होना चाहिए था यहाँ पर, 187 होना चाहिए था, लेकिन 187 नहीं है, 186 है, यानी यही गलत है। तो यही हमारा इस ऑप्शन का सही उत्तर होगा, ठीक है। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। यहाँ भी रॉन्ग टर्म पता करना है। 6 से 15 से 35 से 77 फिर 165 फिर 221, क्या क्या इसमें गलत हो सकता है, 15 हो सकता है, 35 हो सकता है, 77 हो सकता है, 165 हो सकता है गलत। 6 से 15 कैसे जा सकते हैं, 6 से 15 हम जा सकते हैं गुणे दो प्लस 3 करके, ठीक है। अगर देखें यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, 6 दूनी 12 + 3 करेंगे तो 15 आ गया, ठीक है। 15 × 2 करें और +5 करें तो 35 आ जाएगा। 35 गुणे, यानी देखिए 6 दूनी 12, गुणे मल्टीप्लाई सब में हो रहा है, ठीक है। बस क्या डिजिट चेंज हो रहा है, प्लस वाला के पहले 3 जोड़े थे, फिर 5 जोड़े थे, अब क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, यानी और नंबर जुड़ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 करके और नंबर जुड़ रहा है। तो 6 दूनी 12 + 3 किया तो 15, 15 गुणे 2 किया तो 30, +5 किया तो 35, 35 गुणे 2 किया तो 70, 70 में 7 जोड़ा तो कितना आया, 77। यानी यहाँ तक तो अभी तक ठीक लग रहा है। अब देखते हैं ये 165 होगा कि नहीं। 77 गुणे 2 करके अब क्या जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। तो अगर 77 गुणे 9 जोड़ेंगे तो 154 आएगा, सॉरी 77 गुणे 2 करें तो 154 आएगा। 154 में जब हम +1 करें +9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 165 मिल रहा है, नहीं 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 165 तो नहीं मिलना चाहिए, 163 मिल रहा है, सॉरी 163 मिलना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 165 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज रॉन्ग है। तो हम मतलब हमसे रॉन्ग टर्म पूछा था तो 165 हमारा रॉन्ग टर्म है, यहाँ पर 163 होना चाहिए था, लेकिन हमें 165 लिख के दिया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इस प्रश्न का। अब आगे चलते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। 8 13 21 32 47 63 और 83। चलिए यहाँ भी करके देखते हैं क्या क्या गलत हो सकता है। 13 गलत हो सकता है, 21 गलत हो सकता है, 32 हो सकता है, और 47 भी हो सकता है। इसका मतलब 63 और 83 में क्या किया गया है, +20 किया गया है, यही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आगे से। 8 से 13 कैसे जा सकते हैं, +5। 13 से 21 जा सकते हैं, +8। 21 से 32 जा सकते हैं, किस में, 21 से 32 जा सकते हैं, यहाँ पर दिया है +11। अभी हम लोग इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, मिटाने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ से बताओ 21 से 32 गए हम तो क्या आया, +11। 32 से 47 गए तो क्या आया, +15, हाँ +15। 47 से 63 गए तो क्या आया, सॉरी 47 से 63 नहीं,
अगर हम ध्यान से देखें तो 5 से 8, 8 से 11 के बीच में +3 का अंतर है, यानी 11 में 3 जोड़ते 14 होता है, तो 32 में 14 जोड़ते तो 46 होता, और 46 में अगर हम क्या जोड़ते तो 63 होता, 17, यानी क्योंकि 14 में 3 जोड़ते तो क्या होता है 17 होता है, और 46 में 17 जोड़ते तो 63 होता है, यानी कि 47 गलत है यहाँ पर, यानी 47 जो है रॉन्ग टर्म है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों इस प्रश्न में दिया है फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। एक मिनट, एक से दो, फिर 2 से 4, 8, 16, 32, 64, फिर 96। कैसे जा सकते हैं? तो ऐसे जा सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 आ गया, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी तो 128 होगा भाई, यहाँ तो 196 दे दिया है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे 15 प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पर लास्ट एक रॉन्ग टर्म का सवाल है, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें अगर देखें तो 3 से 4, 10, 32, 136, 6885 और फिर 4116, यहाँ पर क्या आ रहा है 3, 4, फिर 4 से 10, 10 से 32, फिर 32 से 136, फिर 685, फिर 4100 ये। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि 3 से 4 गए हैं प्लस, एक मिनट, +1 करके, फिर 4 से सॉरी एक मिनट, ये +1 करके नहीं गए, अभी को मेरे को दिखा है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 कितना आ जाएगा 4, तो ये 4 आया है। ठीक है, 3 का गुणा 1 से और +1 किए हैं तो 4। फिर उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि अब पहले में क्या हुआ, गुणे 1 + 1 हुआ, दूसरे में देखेंगे यानी 4 और 10 में देखेंगे तो क्या रिलेशन है, 4 दूनी 8 + 2 10 हो गया। इसी तरह तीसरे वाले में रिलेशन क्या है, 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 + 3 यानी 33 होना चाहिए था, लेकिन 32 है। लेकिन हम देखते हैं क्या 33 गुणे क्या होगा, अब 4 + 4 होगा, तो 33 गुणे 4 करें तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 यानी 132 में 4 जोड़ें तो 136 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 32 यहाँ पर गलत हो गया। अगर आप देखेंगे अब 136 गुणे 5 करके +5 करेंगे और इसमें फिर गुणे 6 करके +6 करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, यानी कि हमें कुल मिला के ये है कि इसमें जो हमारा रॉन्ग आ रहा है वो 32 आ रहा है। कैसे आ रहा है कि 3 गुणे 1 + 1 4 आया, 4 गुणे 2 + 2 मतलब गुणे 1 + 1, फिर गुणे 2 + 2, फिर गुणे 3 + 3 कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 = 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 = 8, सॉरी = 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30, फिर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 3 + 3 यानी 33 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया है 32 आया है। अगर आप करेंगे 33 गुणे 4 + 4 अब करना था, तो 33 गुणे 4 करेंगे तो 132 आएगा, 132 में 4 जोड़ेंगे तो 136 आएगा, यानी कि अगला जो सीरीज है वो सही हो रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर 32 की जगह 33 होता तो ये सीरीज सही होती। तो रॉन्ग टर्म क्या है 32। ठीक है, रॉन्ग टर्म क्या है हमारा 32 है। अब चलते हैं 16वें प्रश्न पे। अगर हम यहाँ पर देखें WFB TGD QHG, तो W अगर अल्फ़ाबेट अगर याद करें तो हमें याद होना चाहिए क्या WFB का है ना, तो W के बाद यहाँ देखें T देखें, फिर Q देखें, फिर F के बाद G, G के बाद H, फिर B के बाद D, D के बाद एक मिनट B के बाद D, D के बाद G देखें। अगर इस तरीके से देखें तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, W से T कैसे गया होगा, W कब आता है PQRSTUVW WXYZ, यानी यहाँ पर देखेंगे कि -3 किया है, मतलब क्या TUVW UVW, T क्या होता है 20, ठीक है, और W क्या होता है 23 होता है। ठीक है, तो 23 में से 20 गया तो कितना है, मतलब 3 गया तो 23 में से -3 किया तो 20 आ गया, 20 में से 3 घटाए तो क्या जाना चाहिए था 17, और 17 यहाँ पर क्या होता है Q होता है, यानी 17 में से अब क्या घटा दें 3 घटा दें तो क्या 14, 14 यानी N होगा यहाँ पर। ठीक है, या आप ऐसे भी देख सकते थे PQRST, ठीक है, TUVW मतलब U भी हटाकर W। ठीक है, अब FGH सही है, माने आप देखें ABCDEFGH, तो अब क्या आएगा I किस में है A में NI, और मतलब एक आ गया हमें N मिल गया, एक हमें मिल गया I। अब तीसरे टर्म की ओर देखते हैं।
बी, ए बी सी डी, डी ई एफ जी। अब देखो यहाँ से क्या किया है, बी के बाद सी डी आता है यानी एक छोड़ करके, उसके बाद क्या किया है ई एफ, सॉरी ई एफ जी यानी दो छोड़ करके, तो अब तीन छोड़ के यानी जी एच आई जे छोड़ करके जो आगे आएगा क्या आएगा, के आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एन आई के। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ए से जी, जी से एम, एम के बाद क्या आएगा और फिर इसके बाद क्या आएगा। देखिए ए से जी तक ए का होता है 1 और जी का होता है 7, इसके बाद एम का होता है आपका 13, तो आगे क्या आएगा, अगर हम 1 से 7 और 7 से 13 के बीच में देखें तो +6 का हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो 13 में +6 करेंगे तो क्या आएगा 19, 19 का मतलब क्या हो जाता है एस, यानी कि एस अब किस में है, बी में है और सी में है, तो एक तो मिल गया कि एस होगा यानी बी और सी में से कोई एक होगा। अब देखना है एच और के में से क्या होगा। ठीक है, जेड से टी, टी से एन, तो उसके बाद क्या। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, जेड क्या होता है 26, टी क्या होता है 20, ठीक है, एन क्या होता है 14, यानी कि हम देख सकते हैं -6 हमें दिख रहा है, यानी 14 में से -6 कर दें तो 8, और 8 किसका होता है, एच का होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया आंसर, एस एच हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे 18वें प्रश्न की ओर, इसका उत्तर है एस एच, क्योंकि एच का होता है 8 और 8 में से 6 गया तो क्या होगा, 2 बचेगा। 2 अल्फ़ाबेट किसका आता है, बी, बी क्या है दूसरा अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 18 पे हम आ गए। एच होता है 8, आई होता है 9 और के क्या होता है एच आई जे के यानी 11, एन तो होता है 14। क्या अंतर है, यहाँ गए तो +1 फिर +2 फिर +3, तो अब क्या होगा +4 यानी 18, 18 यानी कि आर, आर जो है हमारा 18वां अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, एस 19वां है। अब 19 पे चलते हैं, डबल फ्रीज जैसा दिख रहा है कुछ, देख लेते हैं। जेड से डब्ल्यू से टी फिर क्यू फिर आएगा ये वाला क्वेश्चन मार्क, तो जेड का कितना होता है 26, डब्ल्यू का कितना होता है 23, टी का कितना होता है 20, क्यू का कितना होता है 17, तो 17 में से अगर 3 हटाए तो क्या आ जाएगा 14, 14 किसका होता है एन का, यानी ए और बी में से कोई एक होगा, तो एन तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे दूसरा और क्वेश्चन मार्क देखें, तो एस से गया ओ पे, ओ से गए के पर, के से गए अब हम एक मिनट के से गए जी पर और जी से अब हम जाएंगे इस वाले क्वेश्चन मार्क पे, तो एस का क्या होता है 19, ओ का क्या होता है सॉरी ओ का होता है 15, उसके बाद के का होता है 11, जी का होता है 7, तो इसका कितना होगा 3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये आप देखोगे तो 19 से 25 गए तो कितने में गए, सॉरी 19 से 15, ये 15 है। ठीक है, 19 से 15 गए तो -4 किए, फिर 11 गए तो -4 किए, फिर 11 में से 4 गया तो 7, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 3 किसका होता है सी का, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एन सी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं 20वें प्रश्न पे, अब देखेंगे क्या, अब ध्यान से देखिएगा, बी आता है फिर सी आता है फिर डी आता है फिर ई आता है, सी को हटा दिया है और सी की जगह पे क्या रख दिया है ई रख दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इन तीनों में, देखिए आप बी ई डी कैसे हो सकता है, सी की जगह बी सी डी होता है ना, तो डी के बाद जो आता है उसको रख दिया है, यानी अगर आप ऐसे 3-3 के हिस्से में देखेंगे, यानी अब अगर आगे देखें तो एफ है फिर यहाँ पर एच है, कैसे हो सकता है, एफ होता है फिर जी होता है, अगर इससे हम देखें इसका कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या आएगा एफ जी एच आई, यानी जी हटाकर क्या रख दें आई रख दें, यानी पहले पे तो आई आएगा, या फिर तो ए या फिर सी में से कोई एक सही होगा। ठीक है, अब हम देखें जे क्वेश्चन मार्क ये एल है। ठीक है, ये आपका क्या है एल है, तो ये क्या हो जाएगा जे के एल एम, यानी यहाँ पर हो जाएगा एम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आई एम इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या करना होता है, हमें एक सीरीज बनानी होती है जो सब में फॉलो करे। ठीक है, 3-3 पर 4-4 पे फॉलो करे,
तो इसमें से क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया है टी, तो हो सकता है टी यहाँ पर हो, फिर एस जो दिया है वो यहाँ पर होगा, फिर जो टी दिया है वो यहाँ पर होगा, फिर जो आखिरी है वो यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो 4 खाने हैं, मतलब 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, और वहाँ पर हम पहले में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, वैसे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर हम यहाँ पर टी रख के देखें तो क्या बनेगा, टी एस टी। फिर अगर हम यहाँ पर ये वाला एस रख के देखें तो टी एस टी। फिर यहाँ पर अगर हम एस रखें तो टी एस टी, यानी ये तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अभी तो टी एस एस टी, फिर टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, अगर हम 3-3 के हिस्से में देखें, एक मिनट, अगर हम 3-3 का हिस्सा अगर बनाएं, अगर इनको 3-3 में डिवाइड करो तो टी एस टी, फिर टी एस टी, फिर टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी बना, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन डी क्या है, वो यहाँ पर राइट है, ठीक है। अब चलते हैं 22वें में। इसमें बताइए क्या होगा। इसको भी वैसे ही करेंगे, अगर पहले वाले को देखें, फिर दूसरे वाले को देख लेंगे, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को, ठीक है। इससे क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। अगर ई एफ यहाँ पर ई रखें, यहाँ पर ई रखें, ठीक है, तो क्या कुछ यहाँ पर ई होगा, तो फिर ये एफ तो गायब हो जाएगा, यानी यहाँ पर एफ तो होना चाहिए, यानी सी या डी में से कोई एक होगा। तो एक मिनट, अगर हम यहाँ पर आई रखें, एक मिनट, यहाँ पर अगर आई रखें और इसके बाद अगर ये सी वाला रखें तो, और फिर यहाँ पर एफ रखें, और फिर यहाँ जी रखें, फिर यहाँ आई रखें, और फिर यहाँ ई रखें, तो क्या ये सीरीज बन रहा है कुछ, ई एफ ई आई आई, मतलब जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई, सॉरी, हाँ जी एफ ई आई आई, ये भी तो आई है, हाँ आई आई, जी एफ ई आई आई, यानी ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, ठीक है। यही ऑप्शन हमारा राइट होगा भी, क्योंकि अगर हम डी रख के देखें तो वो नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी बन रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें कैसे बन रहा है, इसमें यहाँ से बट रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ से बट रहा है क्या, आई आई तक, मतलब जी से लेके आई आई तक, ऐसे। तो जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई, और यहाँ पर भी आई, ठीक है, जी एफ ई आई आई, ऐसे हो रहा है। अगर आप ये रखने का प्रयास रखेंगे तो यहाँ पर ई रखाएगा, आई रखाएगा, यहाँ पर एफ होगा, सही होगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आई आ जाएगा, जिससे ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं 23वें की ओर। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है और ये काफ़ी हार्ड भी लग रहा है देखने में। आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। क्या सीरीज बन सकता है, अगर पहले का रख के देखें तो बनेगा सीरीज, अगर यहाँ पर ए रखें, यहाँ पर ए रखें, और फिर उसके बाद यहाँ पर ए रखें, तो ए यहाँ पर ट्रिपल ए आ जाएगा। ट्रिपल ए तो कहीं हमें नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो 2 ही ए हो सकता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरा रख के देखते हैं, दूसरा रख के देखते हैं, ए बी ए, तो यहाँ पर ए रखें, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर ए रखें, यानी डबल ए डबल बी, ठीक है। फिर यहाँ, लेकिन यहाँ तो डबल बी बन ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब इसे देखते हैं, बी ए, मैंने यहाँ पर बी रखें, फिर यहाँ पर ए रखें, फिर यहाँ पर बी रखें, बी ए, बी बी ए, बी ए, बी ए, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, फिर यहाँ पर बी होगा। तो अगर देखें तो बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर यहाँ पर क्या था, ए था ना, ए बी ए, तो ये तो नहीं बन रहा। ये लास्ट रखते हैं, हो सकता है यही सही हो, क्योंकि तीनों तो गलत हो गया। तो लास्ट रख देखते हैं, बी ए, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी, और यहाँ पर ए। देखते हैं, बी ए, बी ए, बी ए, बी ए, बी ए, बी बी, और यहाँ पर भी ए ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। बी ए, फिर मतलब बी ए, बी ए, ये सीरीज बन रहा है। क्या बन रहा है, बी ए, बी ए, ये बना रहा है, ठीक है। आप देख लो, बी ए, मतलब बी ये रहा, ए, फिर बी 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 ए, ठीक है। ये आगे भी ए ही बनाएगा, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं, इसका ऑप्शन क्या था, डी था। दोस्तों अब हम आ गए हैं 24वें प्रश्न पे। 24वें प्रश्न पे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। अगर इसमें हम देखें तो अगर हम पहले प्रश्न को रखने का प्रयास करें, यहाँ पर सी रखें, मतलब इसको अगर रखें
यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए रखें, तो क्या कोई कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है? आइए बनाकर देखते हैं। ए बी सी, फिर उसके बाद ए सी बी, ठीक है। तो ए बी सी, ए सी बी सी, ए बी, नहीं ये तो नहीं होगा दोस्तों, पहला तो गलत है। दूसरा रख के देखते हैं, बी बी ए ए, ए बी सी ए बी बी, ठीक है, ए बी सी ए बी बी। अगर यहाँ तक भी लें, ए सी ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी सी ए बी बी सी, फिर ए डबल ए आ जा रहा है, तो ये गलत है। तो दूसरा वाला भी देखा हमने, पता किया कि गलत है। तीसरा वाला पे देखते हैं, यहाँ पर रखें ए, यहाँ पर रखें बी, और यहाँ पर रखें ए, यहाँ पर रखें सी, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी सी ए बी सी, ए बी ए मतलब ए बी और सी, ठीक है। फिर देखेंगे क्या कि अब इधर 2 ए आ गया है, फिर 2 बी आ गया है, फिर सी आया है, ठीक है। फिर ए बी बी सी सी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। अब इसको करने का प्रयास करते हैं। पहले वाले करते हैं, आर टी टी, यहाँ पर आर, यहाँ पर टी, यहाँ पर यू, यहाँ पर एस, यहाँ पर आर, यहाँ पर यू। तो आर टी यू टी, आर टी यू एस, एस आर यू, ये तो नहीं बन रहा है दोस्तों, इसमें कोई कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा रखने का प्रयास करते हैं, आर इसमें, एस इसमें, यू रख के देखें, इतना ही रख के देखें, तो आर टी यू, फिर एस आर टी, आर टी यू एस आर टी, फिर यू एस आ जा रहा है, तो ये भी तो नहीं होगा। अगर सी देखें तो आर एस यू आर टी आर, तो आर टी यू एस, आर टी यू एस, यानी आर टी यू एस बना है। देखिए दोस्तों, आर टी यू एस फिर आर टी यू एस, दो जगह दिख गया ना, आर टी यू एस, और फिर यहाँ पर देखें तो ये ग्रुप बट रहा है क्या, आर टी यू एस, आर टी यू एस, फिर उसके बाद आर टी यू एस, लेकिन आर टी यू आर आर आ गया, यानी यहाँ पे होना चाहिए था एस, तो हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता था। अगर इसको देखें तो आर एस यू आर टी, और यहाँ लास्ट में एस है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 प्रश्न हम कर चुके हैं, अब बचे हैं 5, वो हैं आपके रॉन्ग टर्म। दोस्तों इस प्रश्न 26वें का उत्तर इस तरीके से है कि इसका रॉन्ग टर्म पता करना है, तो इसका 15 से 16, 1 मिनट, 15 से 16, फिर 16 से 22, फिर 22 से 29, फिर 45, फिर 70, इसमें कोई एक टर्म इसका गलत है, वो या तो 22 होगा, या तो 29 होगा, या तो 16 होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो इसमें जो सीरीज बन रही है वो इस तरीके की बन रही है कि 15 प्लस 1 का स्क्वायर 15, 16 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करें तो 20 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 22 आ गया है। उसके बाद आगे देखें, अगर 20 प्लस 3 का स्क्वायर करें तो 29 होना चाहिए था, ठीक है, तो 29 है भी। अगर 29 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 16, 29 में 16 जोड़ें तो 45 आया, बिल्कुल सही है। 45 प्लस, अब आगे क्या, 5 का स्क्वायर, 45 प्लस 25 करेंगे तो 70 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 22वां हमारा गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे 27वें पे। अगर 27वें प्रश्न की बात करें तो 1 से 1, फिर 2, फिर 6, फिर 24, फिर 96, फिर 720। शायद ये प्रश्न हमने ऊपर किया हुआ है, और उसमें हमें रॉन्ग टर्म नहीं पता करना था, लेकिन वहाँ पर था 120, यहाँ पर वहाँ पर मिसिंग टर्म पता करना था, और यहाँ पर क्या है, रॉन्ग टर्म पता करना है, तो यही होगा। कैसे था वहाँ पर कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 1, 1 मिनट मैं बताता हूँ फिर से, वह 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 1 आया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर 3 का 6 से, फिर 6 का हम करेंगे 5 से, फिर 5 का 6 से, तो क्या हो गया हमारा 24 गुणे 5 करेंगे तो हमारा 120 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आया है 96, यानी 96 हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में हमें रॉन्ग टर्म पता करना है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो ये वाला टर्म है, पहला वाला, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर प्लस 1 है।
यानी कि ये 101 गलत है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 29वें में चलें। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज 3, 7, 15, 39, 63, 127, 255, 511। तो 3 से 7 करेक्ट है, 15 तक करेक्ट है, या तो 29 गलत हो सकता है, या तो 63, या तो 127, या फिर 255। ठीक है, तो ये इस यानी 15 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 से 7 कैसे आ सकते हैं? 3 दूनी 6 प्लस 1 7 होगा, 7 दूनी 2 प्लस 1 यानी 7 दूनी 2 यानी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1 करें तो 31 होना चाहिए था। अगर 31 गुणे 2 प्लस 1 करने पर 63 आ गया तो 39 गलत होगा। तो आइए करके देखते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि 31 गुणे 2 करेंगे तो 62, और 62 प्लस 1 63 होता है, यानी कि 39 इसका रॉन्ग टर्म है। इस सीरीज का रॉन्ग टर्म क्या है? 39 है। 39 जगह क्या होना चाहिए था? 31, लेकिन क्या है? 39। तो 39 इस प्रश्न का सही उत्तर है 39। दोस्तों अब हम आखिरी प्रश्न की ओर जा रहे हैं। मैं अगर जो लोग यहाँ तक टिके रह गए, मैं बता रहा हूँ उनका सीरीज अब मजबूत हो गया होगा, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप पूरे के पूरे प्रश्न सही करके आएंगे सीरीज के, चाहे वो निमसेट में पूछे, चाहे वो आपका इसमें पूछे, सीयूईटी में पूछे। ठीक है, आइए लास्ट है, ये भी ठीक उसी प्रकार से था। 3, 1, 3, 7, 15, 27, 63, 127। तो कौन सा रॉन्ग टर्म है? 1 से 3 गए, फिर 3 से 7 गए, फिर ये गए। तो हम देख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 करें, यानी गुणे 2 प्लस 1 करें तो 3 आ गया। फिर 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी यानी ये पकड़ा गया 15 गुनी क्या होता है? 30 प्लस 1 करेंगे तो 31, 31 गुणे 2 करेंगे तो 62, प्लस 1 करेंगे तो 63। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये था लास्ट। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF आंसर के साथ मिल जाएगा, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज टेस्ट के हैं। आप इसको देखिए, समझिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी हमारा ये नया बैच है, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन करेंगे, सभी प्रकार के जितने टॉपिक्स हैं सब हम कवर करेंगे। आपका एग्जाम से पहले तक हम कवर कर डालेंगे। तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको मिल जाए। हमारे चैनल पर शॉर्ट्स भी अपलोड होते हैं, जिसमें हम मोटिवेशनल वीडियो और कुछ एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस टूर के वीडियो डालते हैं, वो आप देखते रहिए, और उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए जो लोग टिके रह गए, यहाँ तक देखने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।